नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। आज फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एवरेज के महत्वपूर्ण सवाल। अगला टाइप हमारा, और टाइप में पहला प्रश्न यह है कि एक कंपनी के 5 कर्मचारियों की औसत आय 6,000 रुपया है। यदि मैनेजर को भी शामिल करे तो औसत आय 7,500 रुपये हो जाती है। तो मैनेजर की आयु ज्ञात कीजिए। तो एक तो तरीका वो होता है जो सब लोग हल करते हैं, और वो तरीका भी आपको बताएंगे। दूसरा तरीका ये होता है ट्रेडिशनल, थोड़ा सा कि थोड़ा अलग सोचना उससे, और हमारा 2 लाइन में आंसर इसका आ जाता है। तो दोनों पे हम बात करेंगे, ठीक है। हमने कहा कि जितने भी मेथड बनते हैं इजली से इजली आप उसको भी हल कराया जाएगा और बेसिक भी हल कराया जाएगा, क्योंकि बेसिक जानना ज़रूरी है। आपको बेसिक जब जानेंगे तो ट्रिक अपने आप क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो कह रहा है कि कंपनी के 5 कर्मचारी हैं और उनका औसत आय 600 रुपया है। तो 5 कर्मचारियों का जब औसत आय 600 रुपया है तो उनका योग कितना होगा। तो एक तरीका है कि सर 5 कर्मचारी है और उनका औसत आय 600 रुपया है, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो योग यहाँ से निकलता है और योग निकल कर आ जाएगा कितना सर। तो इसका गुणा कराएंगे तो 5 का कितना हो जाएगा 30, ये 300 हो जाएगा, ये 3,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। तो ये 6,000 दिया है ना, तो यहाँ पे आपका एक और जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 6,000। तो 5 छः कितना हो गया 30,000 हो गया। फिर कह रहा है कि यदि मैनेजर को भी शामिल करे तो, अगर मैनेजर को शामिल करेंगे तो 5 से कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यानी कि अब जो होंगे मैनेजर को लेकर तो 6 व्यक्ति हो जाएंगे, और 6 की औसत आय कितनी दिया है, तो आज दिया है कि ये 7,500 रुपया हो जाता है। यानी कि 6 लोगों का 7,500 रुपये के हिसाब से करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6 5 30 का जीरो, यानी कि 3 जीरो रहेंगे, और 6 7 42 3 45। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि मैनेजर की आयु ज्ञात कीजिए। तो एक तरीका है कि मैनेजर की आयु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले 5 लोग थे तो उनका एवरेज इतना आया, उनका योग पूरा इतना आया। फिर एक जैसे ही मैनेजर आया इसमें शामिल हुआ, तो अब इसका एवरेज जो है 7,500 था, तो इनका योग निकाल लिया इतना आ गया। तो पूछ रहा है कि बताइए जो मैनेजर आया था उसका जो है मैनेजर की आयु ज्ञात कीजिए। जो मैनेजर आया था उसकी आयु हमसे पूछा हुआ है। तो क्या करना है, इसमें से घटा दीजिए। तो 5 में से 6 में से 5 एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 45 में से 30,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15,000। यानी कि जो मैनेजर आया है उस मैनेजर की आयु कितनी हो जाएगी, आय कितनी हो जाएगी, आयु नहीं आय, इनकम। ठीक है, आय कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सर 15,000। कितना हो जाएगा 15,000। तो ये रहा एक तरीका, ऐसे करके ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा सा ये बेसिक वाला होता है आपका, ये आपका बेसिक वाला होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से हल करेंगे तो आगे जाकर इस सवाल में आप फंसेंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसलिए इस तरह हल ना करके हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए कि 5 कर्मचारियों की जो औसत आयु थी वो कितना थी, तो 6,000 रुपया औसत आय। ठीक है, 5 कर्मचारियों की जो औसत आय था वो कितना था 6,000 रुपया था। तो इसका मतलब है कि जो मैनेजर आया था वो 6,000 रुपया तो उसके पास रहेगा ही रहेगा। अरे भैया, एवरेज का मतलब क्या होता है, हम बताए हैं। एवरेज का मतलब होता है कि 5 कर्मचारी हैं तो पाँचों कर्मचारी के पास 6,000 रुपया होगा। कितने हज़ार रुपये होंगे, 6,000 रुपये होंगे। जैसे ही एक मैनेजर आता है तो आने के बाद से 7,500 बढ़ जाता है, 7,500 हो जाता है। यानी कि बढ़ा कितना, तो सर पहले 6,000 था 7,500 हो गया, इसका मतलब कि 1,500 बढ़ गया है। 1,500 क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो जो 1,500 बढ़ा होगा वो कौन लेकर आया होगा, मैनेजर ही ना लेकर आया होगा। यानी कि मैनेजर की जो इनकम हो जाएगी सर, तो पूरा मिलकर 6 लोगों पर होगा, क्योंकि पहले 5 थे, मैनेजर आया तो 6 लोग हो गए, और 6 लोगों के वो 1,500 जो है आपका जुड़ेगा। तो यानी कि 6 गुणे कितना हो जाएगा 1,500। आज जब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना सर 15,000। कितना आ जाएगा 15,000। कैसे, तो सर 15 छक्के 90, 9,000 और 6,000 कितना हो जाएगा 15,000। तो यहाँ से एक लाइन में आप इसको हल कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा बेसिक हो गया आपका, तो बेसिक इस तरह से आप हल करेंगे। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न भी मात्र आपका एक ही लाइन का है और आप बहुत आसानी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए हल करते हैं, ठीक है। अब 7 भाई का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि पिता को शामिल करे तो औसत आय इतना किलोग्राम हो जाता है। तो पिता का वजन बताओ। अब भैया देखिए यहाँ पे कैसे हल करेंगे। तो 7 भाई थे, 7 में से 46.5 किलोग्राम था, तो जो उसके पिताजी आए होंगे वो तो 46.5 किलोग्राम के तो होंगे ही होंगे, प्लस करके 46.5 ग्राम के होंगे ही होंगे, 5 ग्राम नहीं बल्कि किलोग्राम।
तो 46.5 किलोग्राम के होंगे ही होंगे, प्लस करके कितना बढ़ा है, तो 46.5 से 48 हो गया है, तो 48 में से 46.5 घटाएंगे तो 1.5 किलोग्राम होगा। और 1.5 किलोग्राम कितने पे बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर 7 थे, उसके पिताजी शामिल हो गए तो 8 हो जाएंगे, और 8 पे 1.5 किलो बढ़ेगा तो उसके पिता की एज पता चल जाएगी कि कितना होगी। तो आप देखिए ये 46.5 प्लस 1.5 कितना होता है, 12 होता है। और जैसे ही जोड़ेंगे तो 46 और 12 कितना होता है, तो सर 58.5, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका है कि जब कोई व्यक्ति आता है और उसका औसत कुछ और हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हमेशा जोड़कर उसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, दे देंगे। ये चीज़ें आप क्लियर हो गई होगी। फिर बात करें अगले, तो अगले कंसेप्ट तीसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पे, और ये लास्ट प्रश्न है आपका। फिर अगले कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले दिन। तो यहाँ पे देखिए कि एक परिवार के 5 बहनों की औसत आय जो है 14,000 रुपये थी। सबसे बड़ी बहन शादी करके ससुराल चली गई, जिससे अब इस परिवार की शेष बहनों की औसत आय 12,800 रुपये हो गई। तो जाने वाली बहन की आय होगी, यानी कि जो जाने वाली बहन है उस बहन का कितना आय होगा। अब थोड़ा सा समझना, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहे कि एक परिवार के 5 बहन थी, अब 5 को बहन थी, पाँचों बहन की जो औसत आय थी वो 14,000 रुपये थी। कितना हज़ार रुपये थी मेरे भाई, 14,000 रुपये थी। अब 5 को बहन जो है 14,000 रुपये इनका आय था। कहने का मतलब कि हर बहन के पास जो है 14,000 रुपया आपका जमा था, ठीक है, यानी कि उनके पास था। लेकिन क्या हुआ कि सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई। अब 5 में से जो बड़ी बहन थी एक, उसकी क्या हो गई, मैरिज हो गया। तो मैरिज हो गया तो अब बहन कितनी बची, तो आप कहेंगे सर 4 बची। जैसे ही इस बड़ी बहन का मैरिज हुआ, तो मैरिज होने के बाद से जो औसत हुआ शेष बहनों की औसत, यानी कि जो 4 बहनों की जो औसत हुआ वो 12,800 हो गया, घट गया। अरे भैया 4 बहन जब थी तो 5 बहन थी, तो उसमें से एक को शादी हो गया, तो वो तो 14,000 रुपये लेकर जाएगी ही जाएगी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि औसत तो घट गया, यानी कि 12,800 रुपया हो गया। कितना हो गया, 12,800 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि वो दहेज के रूप में और पैसा काट कर इसमें से लेकर चली गई, समझ रहे हैं ना। और अपने चारों बहन में से कुछ पैसा काट कर दहेज के रूप में क्या कर गई, लेकर चली गई। तो कितना लेकर गई, तो आप यहाँ से देख लीजिए सर, जो 14,000 था वो तो लेकर गई ही, 14,000 रुपया अपना तो लेकर गई ही। लेकिन उसके साथ साथ 4 बहनों में से भी कटौती काट ली, और कटौती काट कर लेकर ससुराल चली गई। और बताइए कितना लेकर गई, तो सर 14,000 और ये 12,000, तो 2,000, और यहाँ पे कितना बचा 800 है ना। तो आप घटा दीजिए, तो 800 घटाएंगे तो 14 में से 12 घटाएंगे 2,000 होगा, और 2,000 में से फिर 800 घटाइए कितना होगा, 1,200 होगा। सर 1,200, और जो है 4 बहनों से ये कटौती काट ली, तो अब कितना रुपये लेकर गई होगी, गुणा करा के जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 14,000, ये हो जाएगा 14,000 प्लस 12 चौक 48, यानी 4,800 और रुपया लेकर जाएगी। तो टोटल कितना लेकर जाएगी, आप इसका गुणा करा के लिख देंगे, जोड़ कर लिख देंगे, ठीक है, सॉरी जोड़ कर। तो 8 4 12 का 2, और 4 1 कितना हो जाएगा 5, और 1 6, यानी कि 6,200 रुपया वो क्या कर गई, लेकर चली गई। कितना, 14,000 और यह 4,000, 14 4 कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा ना मेरा भाई, थोड़ा सा गलती हो गया। 14 4 कितना हो जाएगा, तो 18,800 रुपया जो है वो अपने ससुराल लेकर क्या हो गई, चली गई। क्या हो गई, लेकर चली गई। चीज़ें समझ में आई है ना। 14,000, 5 बहनों की औसत आय 14,000 रुपया था, यानी कि पाँचों बहन के पास 14,000 रुपया था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक बहन विवाह करके ससुराल चली गई, और जैसे ससुराल गई तो 4 बहनों में से और पैसा काट ली। अब पैसा काट ली, दहेज के रूप में काट ली। कितना काट ली, तो सर अब 12,800 रुपया हो गया। अब सभी बहनों के पास 12,800 रुपया है, तो यानी कि इसका मतलब कि सब में से कितना कितना काटी हैं, तो सर 1,200 रुपया काटी हैं। कितने बहन पर काटी हैं, 4 बहनों पे, तो कितना रुपया काट ली हैं, 4800 रुपया काट ली हैं। तो बताओ अब उसका औसत कितना होगा, उसकी आयु कितनी होगी, तो अब जो लेकर जाएगी रुपया 18,800 लेकर जाएगी, और यही आपका राइट आंसर होगा। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज समझ में आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।
और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंचेगी। तो उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, बस। जय हिंद, जय भारत।